हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नोन एज अ सर्कल। सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्कल के क्वेश्चन को करने से पहले तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, तो टर्म्स को समझने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि हाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन। सर्कल को इस वीडियो में सर्कल को हम कॉन्सेप्ट को बहुत डीप से समझने का प्रयास करेंगे कि सर्कल किसे कहते हैं, सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है एंड डायमीटर क्या होता है। सो फोर्थ यू कैन से दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन ड्यूरिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये देखना है सर्कल क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ सर्कल, तो what will you say what is a circle? तो firstly I am going to explain what is a circle। देखेंगे हम लोग सर्कल क्या है। सर्कल का मतलब आप ये समझिए कोई एक सरफेस पे कोई एक पॉइंट है, सर्कस पे क्या है, ऐसे ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट में एक सर्टेन डिस्टेंस पे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट का बंच कह सकते हैं आप, ऐसे ऐसे पॉइंट का बंच है और इसे हम लोग कहते हैं सेंटर। तो सेंटर से इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट को अगर आप इसको मिलाएंगे तो इन सब की डिस्टेंस क्या होगी, शुड बी सेम विद दिस। ऐसे आप कुछ समझ सकते हैं। तो सर्कल किसे कहते हैं, सरफेस पे कोई एक पॉइंट है, उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट का बंच है, ऐसे पॉइंट का समूह है जिससे हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या सेम है। सपोज दैट यहां से इसकी डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहां से जितनी भी लाइन खींचा गया है उन सब की डिस्टेंस शुड बी 4 सेंटीमीटर, known as a circle। And I hope you must have understood what is a circle। जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। जैसे आप मेंसुरल, जैसे कि आपने रेक्टेंगल में आपने पेरीमीटर बोलते हो और स्क्वायर को पेरीमीटर बोलते हो, तो ये सरकमफेरेंस भी एक पेरीमीटर का वर्क करेगा। लेकिन हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो पेरीमीटर को सर्कल में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो हमने कुछ ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपका ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझाएगा कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है और यहाँ मेजर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट। तो इन सब की डिफिनेशन को विद प्रैक्टिकल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि हर आपको एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगा तो आपके जो क्वेश्चन किताब में दिए हुए हैं तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे रेडियस क्या होता है। तो हम लोग देखने जाए रेडियस क्या होता है। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल और सर्कल पे जो मिडिल में पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं सर्कल, उसे कहते हैं सेंटर कहते हैं। और सेंटर से सरकमफ्रेंस से किसी भी एक पॉइंट को अगर हम इसको मिलाते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट से हम पॉइंट पर मिलाते हैं, जो ये आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन सेगमेंट जो आप देख रहे हो इसी को कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इस सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट को अगर आप मैच कराते हैं उस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेडियस कहते हैं। अगर आपने इसको एक ऐसे इस पॉइंट से मिला दिया है, कहने का सेंस है कि सर्कल के सेंटर से अगर एक सीधी लाइन जाती है, ये भी रेडियस है
ये भी रेडियस है। इन पूरे रेडियस को इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। इसको ऐसे। तो समझ गए रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब डायमीटर को हम लिख सकते हैं, ये एक आर होता है प्लस ये आर होता है, तो इसको लिखेंगे आर प्लस आर। क्या हो जाएगा? 2r होता है, इसे हम लोग डायमीटर कहेंगे। समझ में आया डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। और इस चैप्टर में डायमीटर और रेडियस का बहुत यूज होता है। तो डायमीटर को कहता है क्या होता है, डायमीटर उसे कहते हैं जो सेंटर से होकर जाने वाली लाइन सेगमेंट, जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अगर आपको बताना हो, ये एक सर्कल है और ये एक यहाँ पे क्या है, सेंटर है, और सेंटर से अगर ये लाइन जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखें कॉर्ड क्या होता है। आप देखेंगे कॉर्ड क्या होता है। ये एक सर्कल फ्यू बनाएंगे और कॉर्ड उसे कहते हैं, ये सेंटर है, ऐसी एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर ना जाए, ऐसे एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल से होकर ना जाए, उसे हम कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। ये अगर ये है, ये कोई दो पॉइंट को मिलाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। आप स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कॉर्ड और डायमीटर कैसे पहचानेंगे। डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, बट कॉर्ड नेवर पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सो यू कैन से दिस इज अ कॉर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो, क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगा वो आपका डायमीटर ही होगा, तो इससे कहते हैं कॉर्ड। अगर कोई एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से जस्ट पास में होके हुए निकल रहा है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और अगर यही लाइन सेंटर से होकर निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे डायमीटर। ये अंतर है डायमीटर। अब कोई पूछता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, तो आप कहोगे डायमीटर। और डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये मैंने आपको बता दिया। रेडियस आपको समझाया, डायमीटर समझाया, और उसके बाद कॉर्ड मैंने बता दिया। अब होता है मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। देखिए अगर इसको सर्कल बनाइए आप, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही लाइन कॉर्ड कर देते हैं। कॉर्ड का जो ये पार्ट होता है, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो ऊपर का पार्ट है, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और फिर क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। और आपका आता है सेक्टर क्या होता है। सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेक्टर आपको यहां समझाएं, ये सेंटर है और ये रेडियस को इससे मिलाते हैं, ये हम ओ मान लेते हैं, और इसका जो ये पार्ट जो होता है, इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
सॉरी इसको हम कहेंगे माइनर। जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसे कहेंगे मेजर सेक्टर। इसको नोट डाउन कर लीजिए।